Yes, you can survive on minimum wage, but you have to manage your expensive. You have to compromise with your lifestyle. आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। जो नए आ रहे हैं कनाडा या फिर जो ऑलरेडी आ चुके हैं और जो इंडिया में बैठकर जानना चाहते हैं कि वहाँ पर जाकर जब उनको काम मिलेगा मिनिमम वेज पर तब वो अपना खर्चा निकाल सकते हैं कि नहीं, तो ये काफ़ी फैक्टर्स पर मैटर करता है और आज हम इसी बारे में बात करेंगे इस व्लॉग में। तो मेक श्योर कि व्लॉग आप लास्ट तक देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है, एनीवेज वेलकम बैक टू कंडा व्लॉग। जो नए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जो ऑप्शन आपको कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे तो बाहर है, चलो दिस ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। तो अभी वीडियो शुरू करने से पहले मुझे कमेंट करके बताना कि आज तक आपने कमाई की है कि नहीं। कोई भी मतलब अगर आपने पैसा कमाया है तो फिर आपने कमाया है या नहीं, बस मुझे यही बताना कमेंट करके कि आज तक आपने कोई भी काम ऐसा किया है जिससे आपको कुछ कमाई हुई हो और आपको पता हो थोड़ा सा कि आपने $1 $1 भी आज तक कमाया है कि नहीं। मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ओके तो लेट्स स्टार्ट। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम पे की। जब बात आती है ना तो फिर अलग अलग मिनिमम पे की बात आती है। जैसे कि अभी कनाडा में अभी हम रहते हैं ना, मैं नोवा स्कोशिया में रहता हूँ, मैं यहाँ पर ओंटारियो से मूव हुआ और यहाँ पर जो मिनिमम वेजेस होती हैं वो बढ़ती रहती हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद। मतलब ऑलमोस्ट जब मैं आया था ना इंडिया से, जब मैं टोरंटो में आया था, टोरंटो की बात करते हैं ना, ब्रैम्पटन में आया था, जब मैं इंडिया से आया था उस वक्त कनाडा में जो मिनिमम वेज थी ना सिर्फ ओंटारियो में, क्योंकि हर एक प्रोविंस की डिफरेंट मिनिमम पे होती है। ओंटारियो की डिफरेंट है, नोवा स्कोशिया की डिफरेंट है, अल्बर्टा की डिफरेंट होगी, ब्रिटिश कोलंबिया की डिफरेंट होगी। हर एक प्रोविंस की डिफरेंट मिनिमम वेज होती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। जब मैं आया था तब ओंटारियो में $11.40, हाँ 11.40 थी, $11.40 थी मिनिमम वेज। तब वो इंक्रीज होकर फिर 1-2 साल के बाद हो गई थी $14 और इस वक्त ओंटारियो की जो मिनिमम पे है वो है $14 पर आवर। अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मिनिमम पे। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या होता है इससे। मतलब ये है कि अगर आप कोई भी काम करोगे लीगली, अगर आप कोई भी काम करोगे अपने सिन के ऊपर है ना, जो एम्प्लॉयर होगा आपको उसको आपको कम से कम मिनिमम पे तो पे करनी ही पड़ेगी आवरली। अगर आप ओंटारियो में कोई भी काम करते हो ना तो फिर उसको कम से कम आपको $14 एक घंटे के पे करने ही पड़ेंगे। और ये $14 आफ्टर टैक्स नहीं होते, बिफोर टैक्सेस होते हैं। टैक्सेस करते हैं बाद में, हम इस पर भी आते हैं कि आपके टैक्स कट कर कितने आपके पास आया करेंगे पैसे। ठीक है, तो फिर वही अगर हम नोवा स्कोशिया वाली साइड आ जाए, नोवा स्कोशिया में जो इस वक्त मिनिमम पे है ना वो है $12.95। ये भी अभी पिछले साल ही इंक्रीज हुई है। अब मैं सिर्फ ये दो प्रोविंसेस को कंपेयर करूंगा, मोस्टली नोवा स्कोशिया और ओंटारियो, क्योंकि मुझे मोस्टली इन दो प्रोविंसेस का ही पता है। अब मैटर करता है कि आपको आखिर सबसे पहले कौन सा काम मिलता है। मोस्ट प्रोबेबली जब आपको काम मिलेगा ना, अगर आपको मिलेगा मिनिमम वेज के ऊपर मिलेगा, आपको कोई भी मिनिमम पे से ऊपर पे नहीं करेगा क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है, लेट्स से अगर आप आए हो स्टूडेंट वीजा के ऊपर, ठीक है, स्टूडेंट वीजा के ऊपर आपको कितने आवर्स अलाउड होते हैं, सिर्फ 20 आवर्स वीकली। आप 20 आवर्स वीकली कर सकते हो ना, आपको काम मिल गया, वो आपको अभी मिनिमम पे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अभी हम बात करते हैं ओंटारियो की। आपको वहां पर वो मिनिमम पे करेंगे $14 पर आवर। आप 20 घंटे लगा रहे हो वीक के और महीने के कितने बने, 80 घंटे बने ना, तो फिर आप 80 घंटों के हिसाब से कमाओगे। सबसे पहले ये कैलकुलेट करने से पहले कि आपको कितना कमाओगे और आपका कितना कितना आपके पास आएगा टैक्स कटवा कर सारा कुछ है ना, उससे पहले हम बात करते हैं कि आपके खर्चे कैसे निकल सकते हैं या नहीं मिनिमम वेज पर। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अपनी बात करता हूँ, चलो जब मैं आया था इंडिया से उस वक्त रेंट वगैरह इतना नहीं था। मैं अपने घर का रेंट कुछ $250 to $300 इतना पे करता था मंथली। उस वक्त रेंट वगैरह ब्रैम्पटन में इतने ज्यादा नहीं थे। ठीक है, $300 मेरा रेंट होता था, $60 मेरा जो फोन का बिल, 60 नहीं सॉरी $45 मेरा फोन का बिल होता था। बाकी खाने पीने का कुछ होता होगा $100 मंथली मैक्सिमम, और उसके अलावा बसेस वगैरह का $100 लगता होगा मैक्सिमम। मतलब कुछ $600 तक खर्चा वगैरह होता था मेरा मंथली। चलो रख लो ज्यादा से ज्यादा कुछ $700 $800 $1000 तक पहुंच जाता होगा। ठीक है, क्यों मेरा इतना कम खर्चा होता था, ये वो डिपेंड करता है बंदे के ऊपर कि आप कितना खर्चा करते हो। अगर आप आते ही फोन उठा लोगे, लैंड वगैरह के ऊपर अगर आप आते ही आईफोन वगैरह उठा लोगे, आपका मंथली बिल आ रहा है कुछ उसका $130 $140 ये हो गया। अब बाकी अगर उसके अलावा अगर आप खर्चे ज्यादा करोगे, बाहर ज्यादातर खाओगे, उससे आपका अलग खर्चा होगा। उसके अलावा अगर आप रेंट, अगर आप प्राइवेट रूम देखोगे कि मुझे प्राइवेट रूम मिल जाए,
वो आपको कुछ 600 700 800 से कम का नहीं मिलेगा, उस पर आपका खर्चा हो गया। तो फिर ये डिपेंड करता है बंदे के ऊपर कि आप कैसे मैनेज करते हो अपने आप को। अभी हम इस वीडियो को दो पार्ट्स में बांटते हैं। पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की, फिर हम बात करते हैं फुल टाइमर्स की, जो वर्क परमिट के ऊपर जब आपकी स्टडी खत्म हो जाएगी तब आप कितना कमाओगे, ठीक है। सबसे पहले बात आती है स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स को अलाउड होते हैं 20 आवर्स वीकली। आप ओंटारियो के हिसाब से $14 के हिसाब से वीकली काम कर रहे हो। अब 40 घंटे लगाओगे 2 हफ्तों में, ठीक है। अब उस 40 घंटों को अगर हम 14 के साथ कैलकुलेट करें तो वो बनते हैं कुछ $560, ठीक है, 2 हफ्तों के। लेकिन ये मत समझना कि आपके $560 बने और आपके अकाउंट में $560 ही आएंगे, ऐसा नहीं होता। अब ये बात, इसके बाद आती है बात टैक्सीज की। अभी आपके कटेंगे टैक्सीज। तो अभी देखते हैं कि टैक्सीज कटने के बाद आपके अकाउंट में कितने आएंगे। तो फिर आपके 560 बन रहे हैं बाई वीकली, वो भी ओंटारियो में, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं तो फिर टैक्सीज आपके कटेंगे $32.03 और टैक्सीज कटने के बाद आपके अकाउंट में आएंगे $528, ठीक है। एंड इट मीन्स यू आर अर्निंग $1056 एवरी मंथ। अब आते हैं हम नोवा स्कोशिया में। नोवा स्कोशिया में एक तो मिनिमम वेज कम है, $12.95। अब $12 को आप 40 घंटों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपके कुछ बनते हैं $518 इंक्लूडिंग टैक्सीज। अब यहाँ पर बात अगर बिगड़ती है नोवा स्कोशिया की कि यहाँ पर टैक्सीज भी ज्यादा है और मिनिमम पे भी कम है। अब जब आप टैक्सीज वगैरह काट कर आपके $43 2 वीक की पे में से टैक्सीज कटेंगे, 40 घंटों में से 518 में से 43 काट दो, आपके पास आएंगे 475 और मंथली आपके कुछ बनेंगे $950 ओनली, ठीक है। अब $950, ठीक है, आप रख लो, चलो $1000 रख लेते हैं ओंटारियो का, नोवा स्कोशिया का, ठीक है। आपका $1000 आप मंथली बना रहे हो। अब $1000 के अंदर चलो कैलकुलेट करते हैं। पहले सबसे पहले लेट्स से कि आज के ज़माने में आपका रेंट है $500, ठीक है। $500 अगर आप शेयरिंग में लोगे ना तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैं रेंट रख रहा हूँ $500। अब आपका फ़ोन का बिल है $50 रख लेते हैं एवरेज। आप खाते हो कुछ $150 का मंथली, $700 का आपका हो गया। इसके अलावा आपके ट्रांजिट का रख लेते हैं। मोस्टली अगर आप यहाँ पर आओगे नोवा स्कोशिया में, डलहौजी वगैरह में आओगे तो फिर आपको आपका ट्रांजिट फ्री होगा। लेकिन अगर आप ब्रैम्पटन में जाओगे तो फिर आपका ट्रांजिट के लगेंगे पैसे। चलो रख लेते हैं कुछ 100 to 150 रख लेते हैं, 850 हो गया। इसके अलावा और क्या होता है खर्चा स्टूडेंट का, चलो और रख लेते हैं कुछ $200-300, ठीक है। $1100 अपना खर्चा मानकर चलो कि आप मंथली करोगे। लेकिन ये बहुत ज्यादा रख रहा हूं मैं, हद से ज्यादा। $1100 स्टूडेंट का खर्चा होता नहीं है। अभी आप सोचोगे कि आप बना तो 1000 रहे हो, $1100 खर्चा कैसे करोगे। एट दिस पॉइंट आपकी एंटर करती है GIC। मंथली आपको $650 जो आएंगे GIC के। आप आराम से मंथली आपका GIC वगैरह मिलाकर है ना कुछ $1600-1700 आपके पास आएगा। दिस इज इनफ होता है स्टूडेंट के लिए अगर आप अपने एक्स्ट्रा खर्चे ना करो, अगर अपने खर्चे कम करो। देखो आप $1700 कमा रहे हो मंथली, मतलब आपके अकाउंट में आ रहा है। इसमें से आप अपना खर्चा ट्राई करो कि आप आधा खर्चा करो, ठीक है, आधा अपना सेव करो। जैसे आपकी GIC आ रही है उसको तो टच भी ना करो, मतलब उसको एक अलग अकाउंट में रख दो, ताकि अगर आपको इमरजेंसी फंड्स की जरूरत पड़े, अगर कुछ आपको कल जरूरत पड़ेगी इमरजेंसी फंड्स की, उसके लिए आपके पास पैसे हो। उसके अलावा अगर आपको कल फीस में कुछ हेल्प वगैरह चाहिए हो, उसके लिए आपके पास पैसे हो। एंड में बात यहीं पर आती है कि आप सरवाइव कर सकते हो या नहीं मिनिमम वेज पर, अगर आप स्टूडेंट वीजा पर आ रहे हो। अगर आप अपने लाइफस्टाइल से के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हो तो फिर हाँ आप आराम से सरवाइव कर सकते हो। अब अगली बात आती है मिनिमम वेज जब बंदा हो जाता है वर्क परमिट पर। जब आप अपने वर्क परमिट पर आ जाते हो ना तब कोई लिमिट नहीं होती काम करने की, आप जितना चाहो कर सकते हो आराम से। लेकिन हम 40 आवर्स रखकर चलते हैं। आप 40 आवर्स अपना काम कर रहे हो वीकली, तो फिर 2 वीक का कितने 80 आवर्स हो गए, है ना। तो फिर ऑलमोस्ट डबल हो जाता है काम फिर मंथली जब आप करोगे। मंथली 160 आवर्स आप काम करोगे, ठीक है। लेट्स से यू आर वर्किंग 80 आवर्स इन 2 वीक्स, ठीक है। अब 2 हफ्तों में 80 घंटे काम कर रहे हो ओंटारियो में $14 के हिसाब से। तो फिर आपके टैक्सीज वगैरह काट कर $935 आपके हाथ में आएंगे 2 हफ्तों के, और मंथली $1870। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नोवा स्कोशिया। यहाँ पर आप 80 घंटे लगा रहे हो 2 हफ्तों के और $12.95 आपको आवरली मिल रहे हैं यहाँ पर। तो फिर आप 1036 विद टैक्सीज एंड 855 विदाउट टैक्सीज 2 हफ्तों के बाद बनाओगे, और वही आप मंथली यहाँ पर बनाओगे
$1,710। ओके, तो आपके इतने बनेंगे। लेकिन अभी हम एवरेज रखकर चलते हैं कि आप आराम से कुछ 2300 और 2500 बना रहे हो अपने टैक्सेस डिडक्शंस के बाद। अब ये कैसे, कुछ थोड़ा सा बंदे को ओवर टाइम वगैरह लग जाता है, कुछ ऐसे इधर उधर से है ना, तो इतना आप बना रहे हो, कुछ 2300 रखकर चलो। अब इसके अंदर आप अपना खर्चा निकाल सकते हो, अपना आराम से अपने आप को सर्वाइव कर सकते हो। इसमें भी मैं सबसे पहले आपको जवाब दूंगा, हाँ आप आराम से अपना लाइफस्टाइल निकाल सकते हो, लेकिन कुछ देर तक। जब जब आपकी ज़रूरतें बढ़ेंगी ना, तब तक आपकी पे आपके लिए कम पड़ेगी। अब आप वर्क परमिट पर आ गए, आपका मन करेगा कि मैं भी थोड़ा सा जरा अपनी लाइफस्टाइल को बढ़िया करूं, और अगर गाड़ी वगैरह रखूं, मैं मेरा फ़ोन वगैरह लूं नया। अब सोचोगे आप अपना कि मैं थोड़ा सा अपने रहने का भी लाइफस्टाइल थोड़ा सा इंप्रूव करूं, काफ़ी टाइम से ऐसे ही रह रहा हूं ना, फिर एवरेज रेंट इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद आप लेते हो गाड़ी। अब कितनी देर तक बसेस में घूमोगे ना, तो फिर आप अपनी गाड़ी ले लेते हो। तो आपने गाड़ी ले ली, लेट्स से कोई नॉर्मल गाड़ी, और आपकी अभी इंश्योरेंस जाएगी कुछ, ब्रैम्पटन में तो आपकी बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस जाएगी, लेकिन हम एवरेज इंश्योरेंस लगकर चलते हैं कुछ $300 to $400। ठीक है, आपकी $400 मंथली इंश्योरेंस जा रही है। फिर भी आपका खर्चा कुछ आराम से, कुछ आपका खर्चा बढ़कर कुछ 1600, 1700, 1800 तक पहुंच जाएगा मंथली। अब बाकी आपके ऊपर है, आपके ऊपर है कि आप बाहर से कितना खाते हो, बाहर से कपड़े कितने खरीदते हो, अपने अलग ऐसे कौन से खर्चे करते हो, कुछ ना कुछ लेकर आते हो कि नहीं। आपका $2300 बन रहा है, उसमें आप आराम से निकाल सकते हो अपना खर्चा, अगर आप चाहो तो। अभी मैं फिर से कहूँगा कि ये सिर्फ कुछ लिमिट तक ही होता है, फिर बाद में आपके खर्चे वगैरह बढ़ने लग जाते हैं। हाँ, बंदा मुश्किल से सरवाइव कर लेता है। अब जैसे जैसे आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा, जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, ऐसा नहीं है कि आप बस $40 या फिर सॉरी आप मिनिमम वेज पर ही बैठे रहोगे। आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा, आपको ज़्यादा पैसे मिलने शुरू होंगे, धीरे धीरे से आप कोई और काम करना शुरू करोगे, जिससे आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा बढ़िया होगा। तो हाँ, तो फिर उससे आपका काम वगैरह सारा कुछ सेट होना शुरू होगा। Yes, you can survive on minimum wage, but you have to manage your expensive. You have to compromise with your lifestyle. ये बात जरा अपने ध्यान में रखना। तो मेन वीडियो ये थी उनके लिए जो नए आ रहे हैं कनाडा। तो एनीवेज, जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो मुझे कमेंट करके बताना नीचे। मैं ट्राई करूंगा कि आपके रिप्लाई कर सकूं। आजकल काफ़ी बिजी हुआ हूं, लेकिन ट्राई करूंगा कि आपके रिप्लाई कर सकूं। एनीवेज, जो नया है मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग कन्नड़ा व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस।